अयोध्या में मनाई गई गोपाष्टमी। चंपत राय ने मनाया गौ पूजन महोत्सव। हर हाल में होना चाहिए गौवंशों का संरक्षण। हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट्स के विरुद्ध एक्शन। आगरा में खाद्य विभाग ने की छापेमारी। औषधि और ड्रग्स विभाग ने चलाया अभियान। लखीमपुर खीरी में इलाज के दौरान नाबालिग बच्चे की मौत। परिजनों ने किया अस्पताल में हंगामा। गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप। मुजफ्फरनगर में शिव मंदिर की भूमि से प्रशासन ने हटवाया कब्जा। मुस्लिमों ने कब्जा रखी थी यहां पर जमीन। समाजवादी सरकार के समय हुआ था कब्जा। चंदौली में छठ पूजा पर बिजली विभाग की भेंट चढ़ा युवक। हाई टेंशन तार की चपेट में आया युवक। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां पर गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में कारसेवकपुरम श्री राम गौशाला के गौवंशों का वैदिक रीति से पूजन किया गया। जहां पर गौ पूजन के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि गाय ही विश्व की माता है, भारत की तो यह आत्मा है ही, और गौ पालन ने जो परिवारों पर बोझ नहीं बल्कि परिवार सुखी संपन्न होगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि गौ सेवा करने वाले मनुष्य हर संकटों से मुक्त रहता है, इसलिए गौवंश का संरक्षण सर्वधन हर हाल में होना चाहिए। श्री राम गौशाला समिति के उपाध्यक्ष सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि गौ संरक्षण और संवर्धन प्रत्येक राष्ट्रभक्त का कर्तव्य बने, यह संपूर्ण मानव जीवन के लिए महाउपयोगी है। वहीं श्री राम गौशाला के प्रबंधन पुरुषोत्तम नारायण सिंह ने राज्य सरकार द्वारा गौ संवर्धन के लिए उठाए गए कदमों की प्रशंसा करते हुए कहा है कि धर्म, संस्कृति और जन कल्याण के लिए समर्पित सरकार ने अवैध बुचर खाने जो थे वो बंद करवा के समाज हित का काम किया है। खबर यूपी के आगरा से है, जहां पर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर योगी सरकार रोक और एफआईआर दर्ज करने के लिए जाने के बाद आगरा में भी अब प्रशासन सतर्क यहां पर हो गया है और अब कार्रवाई करता हुआ दिखाई भी दे रहा है। इसी के तहत हलाल सामग्री पर छापेमारी कार्रवाई करके डोमेस्टिक इस्तेमाल किए जाने पर संरक्षण और औषधि जो प्रशासन और ड्रग्स विभाग मिलकर अभियान चला रहे। दरअसल आगरा में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। उन्होंने बेकरी, डेयरी उत्पाद, चीनी और खाद्य तेल के लेवल का अवलोकन किया। साथ ही साथ करीब 30 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी के दौरान टीम को हलाल प्रमाण खाद्य सामग्री नहीं मिली है। वहीं छापेमारी से पहले दुकानदारों ने कार्रवाई की आशंका के चलते हलाल प्रमाण उत्पादों को काउंटर से हटा दिया था। वहीं जिला अभिहित अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि हलाल प्रमाणन उत्पाद की बिक्री करने वाले के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। हलाल प्रमाण पत्र युक्त खाद्य पदार्थों पे सघन निगरानी की जा रही है। सारे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्रों में इस तरह की कोई भी अगर गतिविधि संचालित पाई जाती है तो उस पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करें। अभी तक ऐसा कोई मामला प्रकाश में आया नहीं है। कितनी जगह छापेमारी की गई थी? कल 25 से 30 दुकानों को देखा गया था, लेकिन कहीं भी ऐसा कोई प्रोडक्ट अभी तक मिला नहीं है। क्या इस तरीके की सूचना है कि विभाग की पहले से कार्रवाई की सूचना दी गई, तो ऐसा तो नहीं दुकानदारों में ऐसा हुआ? अधिसूचना तो चूंकि पब्लिक डोमेन में प्रकाशित है, वो तो सबके लिए सर्वसुलभ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दुग्ध और पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में गायों को सड़क पर देखकर कसाई कांपते हैं, जबकि सपा सरकार में गाय कसाईयों को देखकर कांपती थी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को गायों की नहीं बल्कि कसाईयों की चिंता है।
दरअसल आगरा के कॉलेज में प्रतिमा लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करने आए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि योगी सरकार में गायों को पूरी चिंता की जाती है। गौवंश सड़कों खेतों में ना दिखाई दे, इसके लिए 31 दिसंबर तक वृहद अभियान चलाया जा रहा है और निराश्रित गौवंश को पकड़कर कांजी हाउस भेजा जा रहा है। साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भी उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य केवल पब्लिसिटी के लिए ऐसे बयान देते हैं, उनको अब कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। और कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने ये भी कहा कि जल्द सरकार कार्रवाई करेगी उन पर। देश में और उत्तर प्रदेश में तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन पर हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था टिकी, जिस पर हमारी सरकार टिकी है। इसमें कृषि, कृषि और गाय और खेती एक दूसरे को पूरक है। गाय है तो खेती है। खबर यूपी के चंदौली से, जहां पर छठ पूजा के दौरान चंदौली में पौनी गांव के घाट पर एक युवक हाई टेंशन की तार में चपेट आ गया है उसमें, जहां पर इस हादसे में युवक की मौत हो गई है। उसके बाद घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल सकडीहा कोतवाली क्षेत्र के पौनी गांव की एक घटना सामने आई है, जहां पर 1000 वोल्ट हाई टेंशन तार की चपेट में डीजे वाहन पर बैठा युवक आ गया और 26 वर्षीय नीरज की करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई है। गौरतलब है कि ग्रामीणों को शिकायत के बाद भी बिजली विभाग ने लटका हुआ हाई टेंशन तार दुरुस्त नहीं किया है, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। वहीं जिले में अनियंत्रित होकर डीजे वाहन पलटने से कई जान जा चुकी हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। वो जो आज प्रातःकाल साना सकरलिया अंतर्गत ग्राम पौनी से एक व्यक्ति अपनी मैजिक गाड़ी पर, जिस पे डीजे लगा हुआ था, वापस जा रहा था, जिस पर राहुल गुप्ता निवासी जमनीपुर थाना चंदौली खड़ा होकर गाड़ी को बैक करने के लिए पीछे देख रहा था, जो ऊपर तार के चपेट में आ गया और बिजली का करंट लगने से उसकी अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। अगली खबर की ओर, खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां पर कोतवाली गोला गोरखनाथ होम हॉस्पिटल में 11 वर्षीय मानव चक्रवर्ती की मौत हो गई। दरअसल ग्राम बसलीपुर बंगाली कॉलोनी के रहने वाले रजनीकांत चक्रवर्ती का 11 वर्षीय बेटा मानव चक्रवर्ती का क्रिकेट खेलते समय चोट आ गई थी और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर गए। वहीं परिजनों के मुताबिक डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन लगा देने के कारण बच्चे की मौत हो गई। मौके पर ही नाजुक को देखते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रवीण कुमार समेत कई थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची। हालात बिगड़ता देख इसलिए आरोपी डॉक्टर आलोक वर्मा समेत 2 कंपाउंडरों को पुलिस ने कोतवाली में अपनी हिरासत में बैठा लिया है। और साथ ही साथ पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रवीण कुमार का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्राम वसलीपुर का रहने वाला लड़का था मानव चक्रवर्ती, जिसकी कल हाथ में फ्रैक्चर हो गया था क्रिकेट खेलते समय। तो परिजनों ने उसको इस अस्पताल में ले आया, श्री ओम हॉस्पिटल में। यहाँ पे लाने के बाद उसको फ्रैक्चर चढ़ाया और फ्रैक्चर में प्लास्टर चढ़ाया गया। उसके बाद ऑपरेशन की कुछ उसमें नीड समझ में आई डॉक्टर को, तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए सुझाव दिया और दौराने इलाज उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसको लेके वापस यहाँ से रेफर करके लखीमपुर ले गया गया जिला अस्पताल में। वहां से भी उसको आगे लखनऊ के लिए रेफर किया गया, लेकिन बीच रास्ते में उसकी दुखद मृत्यु हो गई, जिससे वापस शव को उसके परिवार वालों ने वापस अस्पताल में लाके अभी यहीं पे सब लोग थे एकत्रित हुए थे। अभी शव को सील पैक करके पोस्टमार्टम के लिए लखीमपुर भेजा गया है। खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां पर जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने जिले भर में 16 गौशाले बनवाने का बीड़ा उठा लिया है। उसको देखते हुए बिलारी में जिलाधिकारी ने गौशाला निर्माण का निरीक्षण किया और मजदूरों से उनके हालचाल भी जाने। साथ ही उन्होंने बताया कि निराश्रित पशुओं का निरीक्षण करते हुए जिले भर में
3000 से ज़्यादा निराश्रित पशुओं की जानकारी हुई है, जिसको देखते हुए अपने जन सहयोग से जिले भर के ग्राम प्रधान, तहसील विभाग के अधिकारी और ब्लॉक के कर्मचारियों की मदद से पैसा इकट्ठा कर जिले भर में 16 गौशाले बनवाने का एक कदम उठाया गया है, जिससे काफ़ी हद तक निराश्रित पशुओं पर रोक लगेगी। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हमने 16 गौशालाओं में लगभग 8000 पशुओं की व्यवस्थाएं रहेगी और जिले में निराश्रित पशु नज़र नहीं आएंगे, जिनकी जिम्मेदारी के लिए व्यवस्थाएं भी की गई हैं। सभी जो 16 गौशालों पर निर्माण जारी है और कुछ जगहों पर निर्माण पूरे भी हो गए हैं और कुछ पर टीन शेड लगाना बाकी है। देखिए, मैं यहाँ पर फतेहपुर नत्था में खड़ा हूँ और यहाँ पर 500 गोवंश के लिए हम मैक्सिमम 500 गोवंश के लिए यहाँ पर अस्थायी गोवंश आश्वासन का निर्माण करवा रहे हैं और बाउंड्री वॉल लगभग पूरी हो चुकी है। शेड 5 यहाँ पर बनने हैं जो कि निर्माणाधीन है, काम से चल रहा है। एक भूसाघर बनना है और एक चौकीदार को छोड़ना है और ये कार्य हम लोगों का लक्ष्य है कि 30 नवंबर को पूरा कर लिया जाए और अधिक से अधिक 15 दिसंबर तक। इसमें विभिन्न निधियों के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। मनरेगा के से पैसा लगा रहे हैं, क्षेत्र पंचायत से का योगदान हम इसमें ले रहे हैं, विधायी नीति इत्यादि का भी हम योगदान ले रहे हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर चरथावल क्षेत्र में मुस्लिम बाहुल्य खुर्द गांव के शिव मंदिर की जमीन पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था। मुस्लिम बाहुल्य गांव होने के चलते यहां पर हिंदू किसी भी तरह के टकराव की स्थिति में नहीं है, जिसके चलते मंदिर की भूमि पर मुसलमानों के द्वारा पक्का निर्माण तक कर लिया गया था। लगभग 100 वर्ष पहले हुए इस कब्जे की शिकायत जिला प्रशासन से लगातार की जा रही थी। लंबे समय से लंबित पड़े इस प्रकरण में कार्रवाई न होने पर गांव के दलित समाज के लोग काफी नाराज थे। वहीं सदर उप जिलाधिकारी परामनंद झा ने उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए मौके पर जाकर मामले का निस्तारण किया गया और साथ ही साथ मंदिर की भूमि को कब्जा मुक्त भी कराकर मंदिर की भूमि की देखरेख के लिए कमेटी की जिम्मेदारियां भी सौंपी है। तदीरू में मंदिर की भूमि थी 423 नंबर और बगल में ही 421 नंबर है जो कब्रिस्तान का नंबर है। तो ये आपस में विवाद था कौन सा है और वहाँ लगभग 20 वर्षों से अधिक से एक मुस्लिम परिवार, इमराना नाम है उसका, वो रह रही थी। तो इस पर वहीं असम के तिनसुकिया में गोपाष्टमी पर्व पर गौशाला में बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसके साथ ही गौ सुरक्षा के संकल्प के साथ 2100 दिए प्रज्वलित किए गए। आपको बता दें कि गोपाष्टमी समारोह का मुख्य आकर्षण मधुर भजनों के साथ हुआ। दिवाली के बाद कार्तिक महीने के शुक्ल जो पक्ष को अष्टमी की गोपाष्टमी मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक माता यशोदा ने बाल कृष्ण को इसी तिथि को पहली बार गाय चराने के लिए भेजा था, जहां बाबा कालिदास गौ सेवा को बहुत महत्व देते हैं। उनके पास 33,000 से भी अधिक गाय हैं और साथ ही इन मासूम गायों की सेवा निस्वार्थ भाव से की जा रही है। तो वहीं देश भर में गौ माता की गोपाष्टमी की जो विशेष सेवा पूजा है वो भी की जाती है। गोपाष्टमी का इस शुभ अवसर पर यही बोलना चाहते हैं, गौ सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा है। गौ हमारा भारत का रत्न है। इस रत्न को ऋषि महर्षि ने इसको कामधेनु बोल करके इनको बताया गया। आज गोपाष्टमी भगवान श्री कृष्ण ने गोपाष्टमी का पर्व को मनाए हुए हैं। आज खबर कर्नाटक के चिकोड़ी से, जहां पर महत्वाकांक्षी योजना अन्न भाग्य योजना से सेंधमारी की घटना सामने आई है। बता दें कि कर्नाटक बेलगांव जिले के अथनी तहसील से रेडीरटी गांव में 5 किलो चावल की जगह 4.5 किलो चावल बांटने पर ग्रामीणों ने अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा जताया। जहां प्राथमिक कृषि सहकारी समिति द्वारा राशन कार्ड धारकों को चावल वितरण किया गया। आरोप है कि प्रत्येक कार्ड पर आधा किलो चावल कम वितरण किया जा रहा है। वहीं 5 सदस्यों को 25 किलो चावल वितरित किया जाना चाहिए, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि उचित मूल्य दुकान वितरण 24.5 किलो चावल बांट रहे हैं।
वहीं बिहार के मुंगेर में उदीयमान सूर्य को अर्घ अर्पित करने के साथ ही 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन हो गया है। उगते सूर्य की उपासना के बाद छठ व्रतियों ने पारण कर 36 घंटे का निर्जला उपवास तोड़ा। वहीं मुंगेर में छठ पर्व को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला, जहां पर छठ घाटों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। जिले के दर्जनों तालाब, डैम और नदी किनारे जो बनाए गए छठ घाटों में उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए बढ़ती वहां पर पहुंची। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों और कृत्रिम जलाशयों में भी भगवान भास्कर को अर्घ दिया। सभी छठ घाटों पर छठी मैया के गीतों से पूरा माहौल भक्तिमय रहा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।